नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हाल ही में आरबीआई ने 68,607 करोड़ का बिल्कुल डिफ़ॉल्टर्स के लोन को राइट ऑफ किया है। इस खबर के बाहर आते ही कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इसको जो है सरकार ने माफ़ कर दिया है, ना कि राइट ऑफ किया है। आरबीआई ने एक और स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने क्लियर किया इस चीज़ को कि जो है 68,607 करोड़ का लोन इसको जो है राइट ऑफ किया गया है, ना कि इसको माफ़ किया गया है। इसकी रिकवरी जो है जारी रहेगी। लेकिन अपोजिशन लगातार सरकार पर निशाना साधती रही। तो अब हम ये जानेंगे कि ये सब मामला शुरू कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले जब ये बाहर आया तो उसके बाद क्या हुआ कि ये हैं साकेत गोखले जी। इन्होंने है जो सबसे पहले इन्होंने आरटीआई फाइल किया कि जो 50 बिल्कुल डिफ़ॉल्टर्स हैं आरबीआई उनका डिटेल दे। उसके बाद आरबीआई ने 50 बिल्कुल डिफ़ॉल्टर्स के नाम पब्लिक किए, जिसमें से कुछ नाम थे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या। और इसके बाहर आते ही कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 2014-15 से 2019-20 तक के बीच में सरकार ने 6,66,000 करोड़ रुपए घोटालेबाजों के माफ़ किए हैं, जो कि ऐसा नहीं है। सरकार ने माफ़ नहीं किया है, इसको राइट ऑफ किया गया है, जो कि बेवाफ से बहुत डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं राइट ऑफ और बेवाफ में क्या फ़र्क होता है। एक्चुअली बहुत लोगों को इसके बीच में डिफरेंस नहीं मालूम है, जिसको इसी का फ़ायदा उठा रही है इस समय अपोजिशन और लोगों को मिसलीड कर रही है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो राइट ऑफ वो होता है जिसमें कि बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए हम जो है उसको अमाउंट को हटा देते हैं, लेकिन उसकी रिकवरी जारी रहती है। लेकिन बेवाफ वो होता है जैसे हमने किसानों का जो लोन था उसको माफ़ कर दिया, उसको जीरो कर देते हैं, उसकी रिकवरी फिर दोबारा से नहीं होती है। तो राइट ऑफ और बेवाफ में इतना अंतर है। और कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनको कोई भी मुद्दा हो, कोई भी घटना हो देश में, तो उनका एक ही रिएक्शन होता है ये कुछ। उसी में से एक बाहर निकल के आए ऋचा चड्ढा जी, जिन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, व्हाई कांट आरबीआई आल्सो राइट ऑफ एवरीवन्स ईएमआई। जिसको देखते ही सीए क्लब इंडिया का रिएक्शन कुछ ऐसा था, जो कि स्वाभाविक है, किसी भी पढ़े लिखे समझदार आदमी का रिएक्शन यही होगा। उसके बाद उसमें रिप्लाई करते हुए बैंडिट नाम के एक लड़के ने लिखा, फर्स्ट लर्न द डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ एंड वेव ऑफ। और ऋचा चड्ढा ने जैसे ये रिप्लाई देखा तो उन्होंने इस मुद्दे पे डीपली जानने के बजाय क्या किया कि इस लड़के को ट्रोल करना उचित समझा। उन्होंने उस पर कमेंट रिट्वीट करते हुए क्या लिखा, गाइज दिस गाय हैज़ एग्रीड टू पे ऑफ योर लोन्स, रेंट्स, बच्चों की फीस ETC एंड। और अंत में लिखा, प्लीज़ डायरेक्ट योर नीड्स टू हिम, डिजाइन पंडित, कैन यू आल्सो बाय मी अ हाइब्रिड कार, मैनी थैंक्स। इसके बाद बैंडिट ने 2 और रिप्लाई किया, जिसमें उसने एक में तो एक्सप्लेन किया कि EMI को क्यों नहीं राइट ऑफ किया जा सकता, और दूसरे में उसने लिखा कि एज फार एज हाइब्रिड कार्स आर कंसर्न्ड व्हाट टाइप आर यू टॉकिंग अबाउट, फुल मिड और प्लग इन। उसके बाद ऋचा चड्ढा जी ने वही किया जो कि एक आम लेफ्टिस्ट करता है। उन्होंने उस लड़के को उठा के तुरंत ब्लॉक कर दिया। और ये वही लोग हैं जो दिन भर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन जब कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है या आंसर देता है तो ये लोग यही करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन खुद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात दिन भर करते रहेंगे। और कुछ ओवर हाइप कांग्रेसियों ने क्या किया कि जो लोन पतंजलि का ऑलरेडी पे हो चुका है उसको उठा के भी लिस्ट में डाल के भाजपा को क्रिटिसाइज करने लगे कि ये देखो भाजपा ने जो है पतंजलि का लोन माफ़ कर दिया। उसमें से एक नाम ऐसा है कि जिनको सुप्रीम कोर्ट आजकल देख के कुछ ऐसे रिएक्शन देता है। जब ये ब्रूटली ट्रोल होने लगे तो उन्होंने क्या किया, वही जो आजकल ये सबके साथ करते रहते हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया और बाबा रामदेव से माफ़ी मांग ली। जब मामला ज़्यादा तूल पकड़ने लगा तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सामने आई और उन्होंने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी और सूरजवाला को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस पे निशाना साधा। और उन्होंने कहा कि इस तरह से लोगों को मिसलीड करना बंद करें, क्योंकि ये जो है ये राइट ऑफ हुआ है, ना कि वेव ऑफ किया गया है। और एक दूसरे ट्वीट में इन्होंने रघुराम राजन जी के एक स्टेटमेंट का रेफरेंस देते हुए इन्होंने बताया कि जो इसमें से ज़्यादातर लोन्स हैं वो कांग्रेस के ही
सरकार द्वारा दी गई हैं, ना कि एनडीए के गवर्नमेंट में दी गई हैं। रही बात रिकवरी की, तो नीरव मोदी के 2387 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को सीज किया जा चुका है और नीरव मोदी अभी यूके के जेल में बंद हैं। और मेहुल चोकसी की 1936 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को सीज किया जा चुका है और ऑलरेडी वहाँ की एंटीगुआ गवर्नमेंट को उनके एक्स्ट्राडिशन के लिए रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है, जिस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। और विजय माल्या जो हैं, इनके 8040 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को ऑलरेडी सीज किया जा चुका है और यूके गवर्नमेंट ने जो है इनके एक्स्ट्राडिशन के लिए हाँ कर दिया है, इनको जल्द ही भारत लाया जाने वाला है। तो ये जानते हैं क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने अमाउंट को राइट ऑफ किया गया? और नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। एक्चुअली ये जो है आरबीआई हर साल करती है। हर साल क्या होता है कि जब फाइनल ईयर का जब बैलेंस शीट बनती है, तो बैलेंस शीट के दौरान क्या करते हैं, बैलेंस शीट से इसको हटा देते हैं और इसकी रिकवरी जारी रहती है। ये जो है ये कांग्रेस के समय से चलता आ रहा है। 2009-10 से 2013-14 के बीच में कांग्रेस ने 1,45,226 करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया था। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 2009-10 के बीच में कांग्रेस ने इतना राइट ऑफ किया था, तो इनकी सरकार तो बहुत पहले से थी, तो इन्होंने और पहले क्या किया होगा। तो ये जो राइट ऑफ का मामला है कोई नया नहीं है कि पहली बार हुआ है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि जो बिल्कुल डिफ़ॉल्टर्स होते हैं उनको हम अपना बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए उनका नाम जो है उसका वहाँ से हटा देते हैं और उस पर रिकवरी जारी रहती है। तो हमारा आज का ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर होंगे। तो हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पे बात करते हुए। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।